हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है बिंदु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यार बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन बिना सम्मान का इसे मरते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जरूरी है कि आपको अपने रिश्ते में सम्मान हासिल करना बहुत जरूरी है। यदि रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम होता है, तभी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। यदि हम अपने पार्टनर का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें सिखा भी सकते हैं कि सम्मान कैसे किया जाता है किसी का। और जब हम खुद ही सम्मान करना किसी का नहीं जानेंगे तो हम किसी और को कैसे सिखा पाएंगे कि सम्मान क्या चीज़ होता है। हम खुद ही किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें तो बदले में उसी का उल्टा मिलेगा। रिश्ते में सम्मान हासिल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में सम्मान प्यार ये दो चीज़ ना होना तो रिश्ता चलाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में सम्मान हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छा श्रोता बनना। आप यदि अच्छे श्रोता नहीं हैं, यदि आप सुन नहीं पा रहे हैं, अपने पार्टनर की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छा पार्टनर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि मेन वही होता है, आप कितना उसकी बातों को सुन सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो रिश्तों में सम्मान पाने के लिए मैं कुछ टिप्स आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये टिप्स फॉलो करना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पहला टिप्स है, प्यार दें, अपनी क्षमता ना खोएं। हमेशा याद रखें कि प्यार किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि वो आपके प्यार के प्रति आपको सराहना नहीं दिखाते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपको आपके प्यार की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसका हकदार है आप। आपको अपनी ताकत खोनी नहीं, आपको अपनी ताकत खोनी नहीं है, आपको अपनी ताकत को पहचाननी है। दूसरा पॉइंट है कि रिश्ते में संतुलन बहुत जरूरी है। प्यार में उदार बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरा व्यवहार करना बहुत ही गलत बात है। यदि आप अपने साथी के बुरे व्यवहार को लगातार झेल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता आपको बहुत जल्द खत्म कर देने वाला है। आपको अपने रिश्ते के लिए कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही चलते रहेगा। चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि इसी झगड़े के चक्कर में आपका रिश्ता खराब हो सकता है, पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो आपको खुद, आप अगर समझदार हैं तो आप अपने लिए कुछ न कुछ लीजिए, सुनिश्चित कीजिए, निश्चय लीजिए, जिससे आपका रिश्ता बच सकता है। उन्हें यह बताएं कि रिश्ते को बचाने के लिए संतुलन अपने आप में रखना बहुत जरूरी है। अपनी लैंग्वेज में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है। इससे आपको उनका सम्मान करने में भी, दोनों पार्टनर के बीच में अपने रिश्ते के लिए एक सीमा निर्धारित करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी भी रिश्ते में कोई सीमा ना हो तो वो रिश्ता टिकता ही नहीं है। मान लेते हैं कि एक पार्टनर घर का टोटल काम करना चाहता है, वहीं दूसरा पार्टनर को मार्केट जाना होता है, जिन्हें शॉपिंग करनी है या बाहर की कामों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें या दोनों बैठ के एक बार ये बात विचार कर लें कि किसको कौन सा काम करना है। वरना ऐसे में क्या होता है कि आपको तो आपका मनपसंद काम मिल गया, जैसे आपको घर में रह के पूरा दिन आपको काम करना है, आपको मनपसंद काम मिल गया, लेकिन वही आपका पार्टनर जिन्हें ये काम नहीं मंजूर है कि हमें बाहर नहीं जाना है, हम बाहर का काम नहीं करेंगे, हम घर का ही काम करेंगे, तो ऐसे में दोनों में खटपट हो सकता है और झंझट ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से झगड़े, बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। तो सबसे पहले आप दोनों एक जगह बैठें और अपने अपने काम को सुनिश्चित करें, लेकिन हाँ, दोनों अपने अपने काम को प्यार से सुनिश्चित करें कि हाँ, मुझे ये काम करनी है, आपको वो काम करनी है। दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है, वरना ऐसे में उलझने ज़्यादा बढ़ सकती है और आप दोनों के बीच और ज़्यादा परेशानियां आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद को सम्मान करें, तभी दूसरे आपको सम्मान करेंगे। अभी के समय में सम्मान शब्द का मतलब है धन दौलत, इनसे भी बड़ा। अगर आपका सम्मान नहीं होता है कहीं पे, आपका इज्जत नहीं, वैल्यू नहीं है कहीं पे, तो फिर बेकार हैं आप। कभी कभी क्या होता है ना कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और अपने
पार्टनर से अपनी ही बारे में गलत सलत बोलने लगते हैं कि अरे मेरे अंदर तो ये खराबी है, मेरे अंदर वो कमियां हैं। अपनी कमियां बताना स्टार्ट कर देते हैं अपने पार्टनर को। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप दोनों के बीच में कोई भी बात का खटपट होता है, किसी भी बात का झगड़ा लड़ाइयाँ जैसे होती है किसी भी बात को लेके, तो आपका पार्टनर उस समय उन्हीं बातों को दोहरा देता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। आप सोचिए जरा कि आप अपनी कमियां किसी को बताएं अपना समझ के, वही आपको आपकी कमियां गिनाने लगे किसी समय में, आपका बुरा समय में जब आपको अपनी कमियां गिनाने लगेगा तो आपको कैसा फील होगा। जस्ट वैसा ही हो रहा है। तो समय जैसा भी हो लेकिन अपनी कमियां कभी किसी को ना गिनाएं, अपनी कमियों पे काम करें ताकि आप आगे बढ़ पाएं। अभी के समय में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई तरह की कमियां जरूर है। तो इसीलिए हताश निराश कभी भी नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमियां हैं वो कमियां हैं। अपनी कमियों के ऊपर वर्क कीजिए और आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट पॉइंट है खुद को और अपनी जरूरतों को जाने। मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है दो जोड़ियों में। ज्यादातर अभी के समय में ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है कि घर बैठे बैठे महिलाएं इतनी ज्यादा शॉपिंग कर लेती है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम आने लगता है। हर महिला हर घर में अभी के समय में इतना ज्यादा शॉपिंग होता है कि क्या ही कहें। लेकिन इसमें तो सारा का सारा प्रॉब्लम तो हस्बैंड को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि घर तो उन्हें चलाना होता है, क्योंकि उन्हें घर का टोटल जिम्मेदारी उनके सर पे होती है। जो महिलाएं वर्किंग है, जो महिलाएं पैसे अर्न कर रही है और वो शॉपिंग कर रही तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो महिलाएं वर्किंग नहीं है, फुल्ली हाउसवाइफ है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा झेलनी पड़ रही होगी, अब पड़ रही है। कई घरों में तो ऐसा शुरू हो गया है कलेश की क्या ही कहें। शॉपिंग से रिलेटेड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसके वजह से कई सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आप अपनी जरूरतों को जरूरत तक ही रखें, जरूरत से ज्यादा आप कोई भी चीज को ना खर्च करें ना ही वेस्ट करें। तो आप जिस दिन खुद को और खुद की जरूरतों को जान जाएंगे ना, उस दिन से आपके घर में झगड़े इससे रिलेटेड तो नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनादर होने से चुप न रहें। अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में उनका एकदम से अनादर होता है, फिर भी बेचारी चुप रहती है, कुछ नहीं कह पाती है। तो उसके पीछे कई सारे रीजंस भी होते हैं, कई सारे उनके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से वो खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप एक बार जहां चुप रह गए ना, तो दूसरा बार आपकी मजबूरी बन जाएगी चुप रहना, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। गांधी जी का थप्पड़ एक गाल में मारा, फिर दूसरा गाल भी आपको देना पड़ेगा मारने के लिए, और ऐसे में ही उनका सम्मान और ज्यादा खो जाता है उसके परिवार के प्रति। सोचिए जरा कि आप पे जुल्म हो रहा है और आप अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपके फैमिली वाले जो आपकी अपोजिशन पार्टी जो है उनको तो और अच्छा लगेगा, उन्हें तो और आपके खिलाफ मिल जाएगा। क्योंकि सोचिए जरा, आप अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं खुद के लिए, तो फिर आप और किसी के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए और भी आपकी वैल्यू उन सबके सामने में कम हो जाती है। बोलता है ना, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी हर चीज को कायम रखने के लिए आपको कभी ना कभी आवाज उठाना ही पड़ेगा। तो अपने लिए आवाज उठाइए, अपने अपनों के लिए आवाज उठाइए और खुश रहिए आप सब हमेशा इसी तरह से। सही कहा है किसी ने कि एक औरत जितना जुल्म सह सकती है, कितनों भी जुल्म उसके साथ हो, जितना जुल्म वो सहने का ताकत रखती है ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाए ना, तो वही औरत दुर्गा बन सकती है, काली बन सकती है। तो अपने लिए आप जरूर आवाज उठाएं, ऐसे जुल्म ना सहें किसी के। जुल्म करने से बड़ा है जुल्म सहना। तो ऐसे ही अपने लिए आवाज उठाएं, अपनों के लिए आवाज उठाएं और खुश रहें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके हमको सजेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे गलती कर रही हूँ वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।